खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र में भारत विकास परिषद शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। जालौन के कोंच नगर में भारत विकास परिषद शाखा कोंच के दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन कोंच नगर के सद्भाव मंडप में बड़े धूमधाम और गर्मामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में झांसी रेंज के डीआईजी केशव कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम कोंच ज्योति सिंह और भारत विकास परिषद बुंदेलखंड प्रांत के प्रांतीय महासचिव राजेश चंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र दुबे ने किया। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और पूजन के साथ हुई। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद वंदे मातरम हुआ। तत्पश्चात नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने कोंच शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निगम, सचिव अमरेंद्र कुमार दुबे, कोषाध्यक्ष प्रदीप निरंजन और महिला संयोजक आशु सोनी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डीआईजी ने भारत विकास परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था समाज सेवा, सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर संस्था के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि भारत विकास परिषद जैसी संस्थाओं का समाज में सकारात्मक भूमिका निभाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने संस्था के सामाजिक कार्यों को प्रेरणादायक बताते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दी। नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता और लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष चौधरी ब्रजेंद्र मयंक ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और संस्था को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, परिषद के सदस्य, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। भारत विकास परिषद जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर चल रहा है, पिछले जो इसका स्थापना वर्ष है 1963, उससे पहले भी किसी अन्य नाम से जाना जाता था। तो उन उद्देश्यों को लगातार आप लोग अपने कार्य में, अपने व्यवहार में लेके चल रहे हैं और उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न लगातार चल रहा है। तो मेरी यही शुभकामना है कि वह प्रयत्न और आगे बढ़े और अपने उद्देश्यों में सफल हो। अभी हमारे पूर्व वक्तागण ने संस्कार की बात को आगे बढ़ाया और संस्कार भी आपके इस संस्था के उद्देश्यों में मैंने उद्देश्य के रूप में लिखा हुआ है कि संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, ये सभी संस्कृति के ही अंग हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ये सभी भावनाएं विकसित हुई और जैसा कि हमारे एसपी साहब ने कहा कि कोई भी चीज़ें एकाएक या अचानक नहीं होती, बल्कि इसके लिए बहुत जो है शोध की जरूरत होती है, शोध होता है, अनुभवजन्य ज्ञान होता है और फिर कोई चीज़ें, कोई मानक या कोई निष्कर्ष स्थापित होता है। तो जो भी हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वह ऐसे ही नहीं लिखा गया है, बल्कि उस पर एक लंबा, एक व्यापक अनुभव हमारे मनुष्यों का रहा, शोध रहा है। जैसे वैज्ञानिक शोध होते हैं, जैसा कि जिसके सामने कहा कि प्रयोगशाला की शोधें होती हैं, जिससे हम लोग भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करते हैं, इसी प्रकृति में उसको खोजते हैं और फिर अपने सुविधा के लिए, अपने उपयोग के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह सांस्कृतिक चीज़ें
मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य को इस पृथ्वी पर उपस्थित अन्य प्रजातियों से अलग रखने के लिए इन्हें बहुत कुछ दर्शन खोजे गए, कुछ आचरण खोजे गए, व्यवहार खोजे गए, और उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। और वही हमारे मनुष्यों ने हमें दिया था, जिसको लेके हम अपने इस भारतीय संस्कृति पर गर्व भी करते हैं। और भविष्य में जो विश्व गुरु की संकल्पना है, भारत विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु किसी ज्ञान के बल पर बनेगा। और विश्व गुरु हम लोग बनेंगे ही नहीं, पूर्व में भी, और पूर्व में भी विश्व गुरु हम लोग कैसे थे? तो इसी ज्ञान के बल पर थे, जब हमारे मनीषी, हमारे जो विद्वजन थे, हमारे जो दार्शनिक थे, वह अपने यात्राओं के माध्यम से पश्चिम के देशों से जुड़े, वहाँ के लोगों ने हमारे ज्ञान को हाथ दिया, और उसी ज्ञान पर शोध करके, उसी ज्ञान पर रिसर्च करके उन्होंने नई नई खोजें की। और आज हम लोग अपने उस ज्ञान पर थोड़ा सा जो है वो हम लोग का विश्वास लेगा, और उनका विश्वास मजबूत हुआ। उन्होंने उन्हीं ग्रंथों को अपने भाषा में अनुवादित करके और उस पर खोज करके उन्होंने आज जितनी भी उपलब्धियाँ आप लोग देख रहे हैं, उस उपलब्धियों को हासिल किया। और हम लोग कभी कभी आप सुनते होंगे, जो हमारे विचारक होंगे, जो हमारे धर्म और संस्कृति पर बोलने वाले होंगे, वो कहेंगे ये हमारे उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, यह चीजें तो हमारे प्राचीन भारत में पहले से उपलब्ध है। तो वास्तव में वो उपलब्ध रही होगी, यदि आज में वो कल्पना लगता है। और अगर वो कल्पना भी थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज या उस वस्तु या उस जो संसाधन है, वहाँ तक की सोच हमारे मनुष्यों में थी। उन्होंने इस प्रकृति में उस चीज को देखा होगा, समझा होगा।